ओम शांति। आज 22 अक्टूबर 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें दिव्य दृष्टि मिली है। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है, इसलिए इससे ममत्व मिटा देना है, पूरा पूरा बलि चढ़ना है। दिव्य दृष्टि, इसको हम दो रूप से यूज करते हैं। एक, अगर किसी को ट्रांस का पाठ होता है तो इसकी दिव्य दृष्टि का वरदान है, और दूसरा होता है जो दिव्य दृष्टि हम कहते हैं ज्ञान का नेत्र। तो यहाँ पर जो बाबा ने कहा है वो ज्ञान के नेत्र के हिसाब से कहा है। प्रश्न है, जो अविनाशी बाप पर पूरा बलि चढ़े हुए बच्चे हैं, उनकी निशानी क्या होगी? वो अपना पैसा आदि फालतू खर्च नहीं करेंगे। भक्ति मार्ग में दीपावली आदि पर कितना बारूद जलाते हैं, अल्पकाल की खुशी मनाते हैं। तुम जानते हो ये सब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। यहाँ तुम्हें ऐसी खुशियाँ नहीं मनानी है क्योंकि तुम तो वनवास में हो। तुम्हें इन कांटों की दुनिया से फूलों की दुनिया में जाना है। बाबा कहते हैं ये तुमको नहीं करना है क्योंकि फालतू धन खर्च होता है, वातावरण भी खराब होता है, प्रदूषित होता है। तो आपका धन वैल्यूबल है, आपका समय भी वैल्यूबल है, तो इन सब बातों को बाबा फालतू कहता है, उसमें नहीं गंवाना। गीत है तुम्हें पाके हमने। मीठे मीठे बच्चों ने गीत का अर्थ समझा। अब तुम बच्चों ने बाप को पाया है, तुमको बाप मदद देते हैं 5 विकारों को जीतने की, अर्थात माया पर जीत पहन जगत जीत बनने की। जगत सारी दुनिया को कहा जाता है। बच्चे जानते हैं हम सारे जगत के मालिक बनने वाले हैं। मालिक कब बनेंगे? जब रावण राज्य पूरा हो जाएगा। अभी तो हम रावण के गुलाम थे, उसके कहने पर चलते थे। बाबा आया तो बाबा ने हमको श्रीमत दी, तो हमको एहसास हुआ कि हमने क्या किया। तो अब बाबा जो श्रीमत देते हैं तो श्रीमत के आधार से अब हम चलते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अब तुमको समझ मिलती है। दशहरे के बाद दीपावली के दिन बहुत अच्छे कपड़े, मनुष्य बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं। अक्सर करके लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण और देवियों के मंदिर में जाते हैं, परंतु देवियों को और लक्ष्मी नारायण को जानते नहीं। देवियां हैं शिव शक्तियां, ब्राह्मणियां। देवियों के हाथ में अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं। वास्तव में देवियों के हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र है नहीं, वे तो गुप्त हैं। रावण पर जीत पाते हैं तो तुम्हारी आधा कल्प के लिए खुशियां कायम हो जाती हैं। अभी तुम खुशियां नहीं मनाएंगे, ये कोई दीपमाला थोड़ी है, क्योंकि ये तो आज दीवे जलाते कल बुझ जाते। दशहरा भी हर वर्ष मनाते रहते हैं। तुम ब्राह्मण कोई अपने घरों में दीपक नहीं जलाते हो, मंदिरों आदि में तो दीपक, बिजलियां आदि जलाते हैं। बाबा ने हम लोग को सावधान किया है कि अधिक फालतू प्रकार के खर्चे नहीं करने हैं। फालतू प्रकार के एटम बम चलाओ, फुलझड़ियाँ चलाओ, ये सब करो, ये सब नहीं करना है। बाबा ने कहा सिंपल, और सच में बाबा के होते साकार के होते हम ऐसी दिवाली नहीं मनाते थे, लेकिन अब तो मना लेते हैं। समय बदला है और भाई बहनें बदल रहे हैं। अब साकार रूप में बाबा नहीं है
उन दिनों में ये नहीं, कोई मोमबत्ती, कोई पटाखे, कुछ ऐसा नहीं होता था, कुछ नहीं। तो धीरे धीरे चलो। यज्ञ का जो जन्म हुआ है वो तो दीपावली पर। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा कि सतयुग में फजूल खर्चा नहीं करेंगे। यहाँ तो फजूल खर्चा बहुत है। दान पुण्य करने से भी अल्पकाल का फल मिलता है। तुम जानते हो, हम अविनाशी बाप पर बलि चढ़े तो हमारा सब कुछ अविनाशी बन जाता है। फिर बाबा ने कहा कि शिव बाबा का नाम सदैव शिव है, क्योंकि उनका अपना शरीर तो है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना शरीर है, वो है ऊपर। अमरनाथ अमर बनाने की कथा सुनाते हैं, अमर लोक में ले जाने के लिए। तुम बच्चे अभी फूल बन रहे हो। कांटों को फूल बनाने में मेहनत तो लगती है। यहाँ तो सब कांटे हैं, एक दूसरे को कांटा लगाते रहते हैं, बात मत पूछो। फिर बाबा ने कहा, अभी तुम दशहरा मना रहे हो, फिर दीपावली हो जाती है। सतयुग में दीपावली नहीं मनाएंगे। वहाँ लक्ष्मी स्वयं राज्य करती है, फिर उसकी बैठ पूजा नहीं करेंगे। मनुष्य जो मंदिरों में रहते हैं, भक्ति में तो लक्ष्मी की पूजा करते हैं ना, तो दीपावली पर लक्ष्मी तो स्वयं वहाँ मौजूद है, उसकी पूजा क्या करेंगे। मनुष्य जो मंदिरों में रहते हैं वो देवताओं की बायोग्राफी को नहीं जानते, बच्चे जानते हैं। बाबा ने कहा कि हम पियर घर से ससुर घर जा रहे हैं। बाबा ने कहला भेजा था, 108 चत्ती वाला कपड़ा पहनो तो दे अभिमान टूट जाए। ये बाबा ने खुद और मम्मा को भी पहनाया 108 चत्ती वाला। मतलब उसमें बाबा का भाव ये था। और ऐसे ही होता ना, आजकल तो ज़रा सा कुछ होता है तो कपड़े को रिजेक्ट कर देते हैं, फट गया है। उस समय तो नहीं था। उस समय चत्तियाँ चलती थी, पहनते थे तो पता लगता था चत्ती लगी हुई है। बाबा कहते देह अभिमान नहीं रहा। देह अभिमान को मिटाने के लिए बाबा बहुत कुछ किया। हमारी हंसी की बात है, हमारी प्रेम दीदी पूना में रहती थी, तो वो तो सलवार कमीज पहनती थी। फिर भाषण करना है तो साड़ी पहननी है, तो साड़ी तो कोई ऐसी थी नहीं, सफ़ेद वो पगड़ी होती है ना सरदार, वो बांध। फिर ये गई कहीं पर बॉम्बे या कहाँ, तो उनको कह रही इसको कपड़े तो ठीक से पहनाओ, साड़ी तो ठीक से। ऐसा समय भी था, लेकिन हमारी दीदियों ने, हमारी बड़ों ने उन सबको पार किया। आज हमको तो देवमान इतना आता है, कितना देवमान आता है, लेकिन देखिए अभिमानी अवस्था से फायदे भी बहुत है। मनोहर दादी थे, करनाल रहते थे, उनके जो स्टूडेंट थे वो ऑफिसर्स थे। एक दिन स्टूडेंट तो सवेरे आके चले जाते हैं, वो कोई स्टूडेंट आ गया दोपहर में। उस समय दादी बर्तन मांज रहे थे। उसको लगा मेरी टीचर इतना मुझे ज्ञान सुना रहे और ये बर्तन मांज रही है। उसमें असर हुआ। तो बाबा देवमान को मिटाने के लिए तो बहुत कुछ कराते थे, आजकल नहीं कराया जा सकता, नहीं तो टूट जाएंगे। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा
कि जब मैं पढ़ाता हूँ तो क्यों पद खराब करते हो, माता पिता को क्यों नहीं फॉलो करते हो। बाबा ने साक्षात्कार कराया है कि जो अच्छी तरह पढ़ेंगे वो डायनेस्टी में आएंगे। तुम जानते हो हम पढ़ते हैं स्वर्गवासी बनने के लिए। लोग समझते हैं मनुष्य मरते हैं तो स्वर्गवासी होते हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बाबा ने कहा कि सतयुग में कोई दुख देने वाली चीज़ होती नहीं। बड़े आदमियों का फर्नीचर भी बढ़िया होता है, वहाँ दुखदाई जानवर आदि होते नहीं, क्योंकि फर्नीचर अच्छा चाहिए, उसको हेवन कहा जाता है। अल्लाह अव्वल दीन का खेल है, ठका करने से राजाई मिलती है। तो अल्लाह बाप अव्वल दीन अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। तो बाप सेकंड में वैकुंठ का मालिक बना देते हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि यहाँ कोई नौधा भक्ति नहीं की जाती, छोटी छोटी बच्चियों को साक्षात्कार हो जाता है। यहाँ तो कहा जाता है अगर ध्यान की आदत पड़ गई तो पढ़ाई नहीं पढ़ सकते, छूट जाएगी, उसका शौक हो जाता है ना देखने का। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि मनुष्य दीपमाला पर सिर्फ एक दिन नया कपड़ा पहनते हैं, मंदिरों में जाते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर नए कपड़े नहीं पहनते, दीपावली के दिन नए कपड़े पहनते हैं। एवरीथिंग न्यू। उस दिन दुकानदार अपना पुराना खाता ख़त्म कर नया खाता शुरू करते हैं। तुम भी अब पुराना खाता ख़त्म कर नया शुरू कर रहे हो। बाप फ़ायदा कराते हैं, रावण घाटा कराते हैं। तो इस प्रकार बाबा ने हम बच्चों को आज वरदान दिया, अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति से सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। कोई भी काम करते अपना ऑक्यूपेशन कभी नहीं भूलो। जैसे पांडवों ने गुप्त वेश में नौकरी की लेकिन नशा विजय का था, ऐसे आप भल गवर्नमेंट सर्वेंट हो, नौकरी करते हो, लेकिन नशा रहे कि मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। तो इस स्मृति से स्वतः समर्थ रहेंगे और सदा सेवा भाव होने के कारण सेवा का फल और बल मिलता रहेगा। गाया हुआ है, भावना का फल मिलता है, तो आपकी सेवा भावना अनेक आत्माओं को शांति शक्ति का फल देगी। और आज का स्लोगन है, गॉडली स्टूडेंट स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो माया आ नहीं सकती। गॉडली स्टूडेंट नशा है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।